नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय एड्यू व्लॉग्स पर। आज हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरिकों को फर्जी नोटिस पहचानने और डिजिटल अरेस्ट घोटालों से बचाने के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है? विकल्प हैं ए रक्षक, बी अभय, सी प्रज्ञा, डी कवच। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी अभय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते मामलों से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अभय नामक एआई चैटबॉट की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, प्रणय वर्मा के स्थान पर बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए विक्रम दोराईस्वामी, बी हर्षवर्धन श्रृंगला, सी विनय मोहन क्वात्रा, डी दिनेश त्रिवेदी। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी दिनेश त्रिवेदी। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश त्रिवेदी को प्रणय वर्मा के स्थान पर बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कैंडिडेट्स खिताब जीतकर पहली बार विश्व चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की की है? विकल्प हैं ए ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, बी कोनेरू हम्पी, सी हरिका द्रोणावल्ली, डी दिव्य देशमुख। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए ग्रैंड मास्टर आर वैशाली। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपने गरुड़ विशेष बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस नए ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की है? विकल्प हैं ए प्रेडेटर ड्रोन, बी हेरॉन मार्क 2, सी माइक्रो यूएवी सिस्टम, डी स्वार्म ड्रोन सिस्टम। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी माइक्रो यूएवी सिस्टम। भारतीय वायुसेना ने अपने गरुड़ कमांडो फोर्स की सामरिक निगरानी और त्वरित कार्रवाई क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रो यूएवी सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न है, ली जे म्यूंग, जो हाल ही में व्यापार, एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग पर चर्चा करने के लिए 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे, किस देश के राष्ट्रपति हैं? विकल्प हैं ए ताइवान, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी सिंगापुर। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी दक्षिण कोरिया। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भारत के साथ तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने और शिक्षा के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 49वीं साउथ इंडिया रैली में विजेता कौन रहा है? विकल्प हैं ए गौरव गिल और मूसा शेरीफ, बी करण कड्डूर और उनके सहचालक कुमार रामास्वामी, सी अमित राजजित घोष और अश्विन नायक, डी संजय ताकले और राहुल सासनकर। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी करण कड्डूर और उनके सहचालक कुमार रामास्वामी। मोटर स्पोर्ट्स की प्रमुख प्रतियोगिता 49वीं साउथ इंडिया रैली का खिताब करण कड्डूर और उनके सहचालक कुमार रामास्वामी की जोड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए प्रथम स्टेज बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? विकल्प हैं ए स्पेसएक्स, बी बोइंग, सी ब्लू ओरिजिन, डी वर्जिन गैलेक्टिक। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने भारी भरकम न्यू ग्लेन रॉकेट के फर्स्ट स्टेज बूस्टर की पहली सफल वर्टिकल लैंडिंग कराकर अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है?
विकल्प हैं ए संस्कृति मंत्रालय, बी कपड़ा मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा या हैंडलूम उत्पादों की समृद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए विश्व सूत्र नामक वैश्विक पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव, बी डॉक्टर रतन लाल, सी डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय, डी डॉक्टर अशोक गुलाटी। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव। कृषि अनुसंधान और विकास क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? विकल्प हैं ए धोलेरा गुजरात, बी श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु, सी इन्फो वैली ओडिशा, डी साणंद गुजरात। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी इन्फो वैली ओडिशा। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के उद्देश्य से ओडिशा के इन्फो वैली में देश की पहली अत्याधुनिक 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाई स्पीड अंडर वाटर टनल निर्माण के लिए चर्चा में रही यांगजी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? विकल्प हैं ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी वियतनाम, डी चीन। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी चीन। यांगजी नदी चीन की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। इसके नीचे एक अत्याधुनिक हाई स्पीड अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण ये एक वैश्विक चर्चा का विषय रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द किए जाने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी सिक्किम। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित कर्नल शेर जंग सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान इसके इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना रद्द होने के कारण सुर्खियों में आया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के लिए चर्चा में रही मानसर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक लोकप्रिय मीठे पानी की झील है? विकल्प हैं ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए जम्मू और कश्मीर। मानसर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रमुख मीठे पानी की झील और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, जहां हाल ही में व्यापक सुरक्षा समीक्षा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवैध हाथी सवारी के खिलाफ उच्च न्यायालय की याचिका के कारण खबरों में रहा ऐतिहासिक आम्बेर किला रणनीतिक रूप से किस पर्वतमाला पर स्थित है? विकल्प हैं ए विंध्य पर्वतमाला, बी सतपुड़ा पर्वतमाला, सी अरावली पर्वतमाला, डी पश्चिमी घाट। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के जयपुर में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर आम्बेर किला प्राचीन अरावली पर्वतमाला की सुरम्य पहाड़ियों पर रणनीतिक रूप से निर्मित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।